क्या आपने 10.1 एक्सरसाइज देखी है? नहीं देखी है तो उसको देख लेना, क्योंकि उसमें सर्किल की मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं। आज हम लोग करेंगे 10.2। इसकी पहली थ्योरम जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं ये। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ थ्योरम कौन सी लग रही है एक्सरसाइज 10.2 में, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए थ्योरम फर्स्ट ये है THEOREM, थ्योरम वन में ये है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सबटेंडेड एंगल सेंटर पर सेम होगा। जैसे कि मैं आप बना के समझाता हूँ, ये है हमारा प्यारा सर्किल। क्या है ये? सर्किल। अब इस सर्किल में ये क्या होगा? सेंटर। मान के चलिए कि दो कॉर्ड इक्वल ले लें। जैसे एक कॉर्ड ये ले ली, इसका नाम रख दिया है एम एन, ध्यान से देखना है सिर्फ एम एन। दूसरी कॉर्ड ले लें इस साइड, इसका नाम रख दिया है पी क्यू। अब ये कह रहे हैं इफ, यहां पर लिखते हैं कि इफ अगर पी क्यू यानी कॉर्ड पी क्यू इक्वल हो कॉर्ड एम एन के, देन तब सबटेंडेड एंगल एट सेंटर इक्वल होगा। देखो ये मिलाया मैंने इसको, ये इसको ज्वाइन करा, ये ओ सेंटर है, ठीक है, और ओ से पी ज्वाइन करा, ओ से क्यू ज्वाइन करा। ध्यान से समझते चलना। तो ये कह रहे हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल एम ओ एन, देखो एम ओ एन इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। अब मेरी बात समझो, ये कॉर्ड इस कॉर्ड के क्या है? इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, थ्योरम में बताया गया। अब देखो ये ओ एम क्या है? रेडियस। दूसरे सर्किल का ओ पी क्या है? रेडियस। क्या एक ही सर्किल में रेडियस सेम होती हैं? बिल्कुल सेम होती हैं। फिर ओ एन क्या है? ओ एन भी रेडियस है। ओ क्यू क्या है? ओ क्यू भी रेडियस है। यानी कि तीनों साइडें सेम हो गई। कौन सा रूल लगा? एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल। कॉन्ग्रेंट रूल के अकॉर्डिंग बाई सीपीसीटी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्रायंगल। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो सीपीसीटी से एम ओ एन इक्वल होगा पी ओ क्यू के। बात समझ में आई आपको? गॉट इट? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर ये होगा तब ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक ही सर्किल में अगर कॉर्ड इक्वल हैं, सेम कॉर्ड हैं, तो सबटेंडेड एंगल एट सेंटर इक्वल होंगे। सबटेंडेड मतलब ये एंगल आपके इक्वल होंगे। गॉट इट? थ्योरम टू क्या है? थ्योरम टू को समझिए। इसमें थ्योरम सेकंड में आपसे बोला गया है इफ एंगल्स, देखो क्या कह रहे हैं, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड के द्वारा सबटेंडेड एंगल सर्किल में इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगी। बात बहुत ध्यान से समझना। ये है सर्किल, ये क्या है? सर्किल। अब ये कह रहे हैं कि सबटेंडेड एंगल इक्वल। मान के चलिए ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये ओ होगा सेंटर, ये मैंने ले लिया है सी डी, दूसरा इस साइड बना दो, जैसे ये बना दिया है, ठीक है। ये सेंटर को कर दिया, कॉर्ड को कर दिया ज्वाइन। इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दिया है मैंने एफ 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 क्यू, ठीक है। अब बात समझो, अगर ये सबटेंडेड एंगल इक्वल है, मतलब कि इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। पहले का था कॉर्ड इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब कह रहे हैं अगर सबटेंडेड इक्वल है तो एंगल सी ओ डी इक्वल है एंगल एफ ओ क्यू के, एफ ओ क्यू के, एफ ओ क्यू के। तब क्या होगा? तब देखो क्या होगा, तब कॉर्ड, देन तब कॉर्ड एफ क्यू, एफ क्यू इक्वल हो जाएगा सी डी के। एफ क्यू इज इक्वल टू सी डी। बात समझो, अगर सबटेंडेड एंगल इक्वल है तो कॉर्ड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सबटेंडेड एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये दो थ्योरम है, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। बात समझ में आई? 10.2 में देखो क्या करना है, समझो। एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्किल लो और वो सेम है, यानी कि सेम रेडियस के हैं। इफ दे हैव सेम रेडियस, लिखा है सेम रेडियस, कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं दोनों सर्किल जब उनकी रेडियस सेम हो। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉर्ड क्या है? इक्वल है, तो सबटेंडेड एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब बात समझो क्या करोगे।
देखो सेम इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्सरसाइज 10.2 है, देखो कैसे करोगे, बहुत ही आसान। सबसे पहले एक सर्किल बनाया, ये बन गया है सर्किल पहला, ठीक है। ये हो गया दूसरा सर्किल, दोनों सेम रेडियस के सर्किल हैं। ये मैंने एक सर्किल बना लिया जिसकी रेडियस इस सर्किल के रेडियस से सेम होगी। इसका नाम ओ रख दिया, इसका नाम ओ डैश रख दिया। इसका नाम मैंने रख दिया है ए बी, और इस कॉर्ड का नाम रख दिया है सी डी। ये कह रहे हैं कि कॉर्ड इक्वल है, सर्किल की रेडियस क्या है, सेम। गिवन क्या है, गिवन में क्या लिखोगे कि सेम रेडियस, both circle both circles have same radius, have same radi। रेडी क्या है, रेडियस का प्लूरल वर्ड है, दोनों सर्किल सेम रेडियस के हैं। इसके बाद में ये गिवन हो गया है, और क्या गिवन है कि कॉर्ड ए बी, सी एच ओ आर डी, कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के। ये क्या है, कॉर्ड है ना, कॉर्ड सी डी के, ठीक है, ये भी गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी सबटेंडेड एंगल ये और ये एंगल इक्वल होना चाहिए एंगल सी ओ डैश डी के, किसके, सी ओ डैश डी के, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो यहाँ प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान है। ये जो थ्योरम अभी बताई थी, यही थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है। प्रूफ देखिए कैसे हो रहा है, देखो सबसे पहले ट्राइंगल लो। देखो इन ट्राइंगल पहला क्या है, ए ओ बी, और दूसरा क्या है, ट्राइंगल सी ओ डैश डी। दोनों ट्राइंगल ले लिए। ए ओ इक्वल किसके होगा, ए ओ इक्वल सी ओ डैश के, क्योंकि रेडियस सेम है, सेम रेडियस है दोनों सर्किल की, इस वजह से सेम रेडियस है, ठीक है। फिर इसके बाद में ए बी, इस सर्किल का ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर देखो बी ओ इक्वल टू डी ओ डैश, क्या रीजन है, सेम रेडियस है, सेम क्या है, रेडी, ठीक है। सेम रेडियस होने की वजह से ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कौन सा रूल लग गया, बाई एस एस एस, साइड 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 कॉन्गुरेंस, कॉन्गुरेंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, जिस वजह से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके, सी ओ डैश डी के। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों ही ट्राइंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने हुए कैसे, साइड 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 रूल से हुए हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगी, इक्वल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाई सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो थ्योरम थी वो ये प्रूवमेंट में आ गई है इसी क्वेश्चन में। बात समझ में आई, सिंपल। दो सर्किल थे जिनकी रेडियस सेम थी, वो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कर लिए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10.2 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, इस बार भी सर्किल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम रेडियस के हैं। इसमें इस बार गिवन है कि इक्वल एंगल्स हैं सेंटर पर, तो प्रूव करो कॉर्ड इक्वल होगी। जस्ट दूसरी थ्योरम जो भी बताई थी मैंने, जिसमें क्या था कि सेंटर पर एंगल क्या थे, देखो इक्वल थे, तो कॉर्ड इक्वल लानी थी। इसका उल्टा ही तो ये थ्योरम है, कन्वर्स। सेम देखो ये क्वेश्चन पहली थ्योरम पे था, दूसरा वाला सेकेंड थ्योरम पे है। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें करने के लिए जैसे सर्किल है, ये है सर्किल, ठीक है। इस सर्किल में कहा गया है कि सेंटर पर एंगल जो है, सबटेंडेड एंगल इक्वल है। हमें बताना क्या है, कॉर्ड इक्वल को। जैसे ये मैंने एक बना दिया है, ये ओ ले लिया, इसका नाम रख लिया मैंने एम एन, एम एन। ये ड्रॉ किया दूसरा, और इसका नाम रख दिया है सी डी, ठीक है। अब कह रहे हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन लिख लो, गिवन है सबटेंडेड एंगल इक्वल, यानी कि एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पर एम एन
एम एन इक्वल लाना है सी डी के, यानी कि कॉड एम एन सी डी के इक्वल लेके आना है। समझो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ को देखो, प्रूफ में सबसे पहले देखो एम ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एम ओ एन एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इन ट्राइंगल में देखो एम ओ इक्वल किसके होगा, एम ओ इक्वल सी ओ के होगा, क्योंकि रेडियस सेम है, सेम रेडियस, सेम रेडियस, इस वजह से क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए। फिर क्या है, एंगल एम ओ एन इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्योंकि ये सबटेंडेड एंगल क्या है, इक्वल गिवन है, तो ये गिवन में आ गया। इसके बाद देखो एन ओ, नो जो है वो सेम किसके होगा, डी ओ के होगा, सेम रेडियस है या नहीं, जब एक ही सर्किल की रेडियस है तो कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पर बात समझो, ये रेडियस है इस ट्राइंगल के रेडियस के इक्वल, ये वाली डी ओ के इक्वल और सबटेंडेड एंगल इक्वल, तो क्या रूल बना, बाई साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल एम ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी के, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाई सीपीसीटी से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे, मतलब एम एन इज इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। यही प्रूफ करके लाना था कि अगर सबटेंडेड एंगल इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्किल में सबटेंडेड एंगल इक्वल हैं, तब उनकी कॉर्ड इक्वल लेके आओ, तो ये कॉर्ड इक्वल हो गई एम एन इक्वल टू सी डी। ये दोनों क्वेश्चन थ्योरम पर डिपेंड थे। 10.2 में दो ही क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कर लिए हैं। थ्योरम पहले क्या थी, एक बार फिर जाते जाते रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल है और उसके कॉर्ड इक्वल हैं तो सबटेंडेड एंगल क्या होंगे, सेंटर पर इक्वल होंगे। दूसरा इसका कन्वर्स कर लो, अगर सबटेंडेड एंगल इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना, जो मैंने यहाँ पर बताई थी। क्लियर है। इसमें क्या था, इसमें कॉर्ड इक्वल थी तो सबटेंडेड एंगल इक्वल हो गए, दूसरी वाली में सबटेंडेड एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल लेके आए। ठीक है, 10.2 ये आपकी फिनिश हो गई है। अच्छे से ये देख लेना, हम लोग 10.3 को करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके जो कमिंग एक्सरसाइज है वो मिस ना हो। और समझ में आया है तो वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते हो, अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करो, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंचे। 10.2 मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलना।